नमस्कार साथियों, आज हम फार्माकोलॉजी का अगला टॉपिक जनरल टू इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी का अगला टॉपिक है अपना नेचर ऑफ ड्रग। उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। व्हाट इज नेचर ऑफ ड्रग? नेचर ऑफ ड्रग नाम से जैसे आपको नॉमिनेशन हो रहा है, नेचर किस टाइप की उसकी नेचर है, किसकी? ड्रग की। नेचर ऑफ ड्रग की नेचर कैसी है उसके बारे में अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे। ये क्या है अपना आज का टॉपिक है। और इसके अंदर क्या रहता है कि अपन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए, जैसे आपको जानते ही हो ड्रग क्या है। ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो डिजीज को प्रिवेंट करे, ट्रीट करे और डायग्नोस करे। दोबारा एक बार फिर सुनिए, ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो डिजीज को डायग्नोस करे, ट्रीट करे और क्योर करे या प्रिवेंट करे। क्या कहलाता है? अपना ड्रग कहलाता है। ये हुई अपनी ड्रग की रिगार्डिंग बात। अब सेकंड पॉइंट आता है अपना नेचर ऑफ ड्रग। ऐसा सब्सटेंस जिसकी नेचर के बारे में अपन को जानना है, जो क्या करेगा? डिजीज को ट्रीट करेगा, डायग्नोस करेगा और प्रिवेंट करेगा। इसके बारे में अपन को क्या करनी है? आज स्टडी करनी। तो नेचर ऑफ ड्रग क्या है? वो दो टाइप से क्या है इसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन से? एक तो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और दूसरा है उसकी सोर्सेस के बेसिस पे। ये वो कहां से ऑब्टेन हो रहा है अपने को। तो सबसे पहले अपन जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कैसे उसको अपन नेचर ऑफ सोर्स के हिसाब से उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आता है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज में जैसे पार्टिकल का साइज कैसा है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है या आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो नाम से ही नॉमिनेशन होगा। नाम से अगर अपन नॉमिनेशन करने की कोशिश करेंगे तो अपने को इजी याद रहता है। कैसे? जैसे आपका सॉलिड की बात करें, सॉलिड सब्सटेंस में क्या आता है आपका? जैसे टैबलेट है, ठीक है, कैप्सूल है। ये चीजें क्या है आपकी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर उसकी फिजिकल साइज के हिसाब से काउंट होती है। अब कैसे? सॉलिड के अंदर अपन क्या है, जैसे इसकी फॉर्मुलेशन के अंदर कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड तो लेंगे, जैसे एस्पिरिन वगैरह है, ठीक है, या डायरेक्ट आपने पैरासीटामोल है उसको कंप्रेस कर दिया कोई पाउडर को, ठीक है। तो इस तरह की नेचर्स क्या है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर अपनी। तो क्या है, किस तरह की नेचर होगी उसकी? फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, फिजिकल नेचर के हिसाब से वो सॉलिड नेचर की ड्रग होगी अपनी, ठीक है। सेकंड पॉइंट बात करते हैं अपनी, सेकंड है लिक्विड नेचर की। अब आप प्रिपरेशन के अंदर जैसे आपकी सिरप की प्रिपरेशन है या सस्पेंशन की प्रिपरेशन है, उसमें क्या है कहीं ना कहीं आपको इथेनॉल की जरूरत पड़ती है। तो ये किस तरह की नेचर होगी उसकी? लिक्विड प्रिपरेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने थर्ड बात करते हैं गैसियस नेचर। अब जो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, इसके बाद में क्या है? थर्ड पार्ट से अपना जो गैसेस है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह गैस है जो क्या है इनर्जी तौर पे यूज की जाती है, ठीक है। तो इस तरह की नेचर्स की ड्रग्स क्या आता है कि गैसेस के अंडर में आती है। अगला अपना आता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक्स। अब देखो नाम से ही नॉमिनेशन हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसकी नेचर क्या है ऑर्गेनिक टाइप्स की हो, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड जिनकी नेचर क्या है इनऑर्गेनिक टाइप्स की हो। इनऑर्गेनिक टाइप्स में मतलब अपने कार्बन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इस तरह की नेचर्स आ जाएगी। और ऑर्गेनिक में जैसे अल्कोहल है, ईथर है, तो इस तरह की नेचर्स किसमें आ जाएगी? अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएगी। ये हुई बात अपने फिजिकल साइज के बेसिस पे। अब अपने फिजिकल प्रॉपर्टी के सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, जिससे अपन क्या है ड्रग साइज के बेसिस पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से नेचर ऑफ ड्रग का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। कैसे? ड्रग का साइज, ड्रग की साइज की है, स्मॉल साइज की है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट है, उसका जो ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट है उस मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग अपन उसको क्या कर सकते हैं? नॉमिनेशन कर सकते हैं। कैसे? स्मॉल साइज स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, लार्ज साइज इससे थोड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, वेरी लार्ज मतलब उससे भी ज्यादा। जैसे सपोज है, जैसे स्मॉल के अंदर अपन माने 10 मॉलिक्यूलर वेट का, लार्ज के अंदर माने 100 मॉलिक्यूलर वेट का और वेरी लार्ज के अंदर माने तो 1000 मॉलिक्यूलर वेट के ड्रग सब्सटेंस है, उसके साइज के बेसिस पे अपन इसको करेंगे। उसके बाद अपना थर्ड पॉइंट आता है अपना ड्रग रिएक्टिविटी। ड्रग रिएक्टिविटी, ड्रग है आपकी जो वो ड्रग क्या है डिजीज के साथ कैसी रिएक्टिविटी कर रही है उसके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं? इसको नॉमिनेशन कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड, सबसे हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गिंग बॉन्ड होता है। ये क्या है? कीमोथेरेपी के अंदर यूज किया जाता है। जैसे कोई भी सेल है, उस सेल की रिएक्टिविटी है, उस सेल को डैमेज करना है, उस सेल को क्या कीमोथेरेपी से उसको सप्रेस करना है, उसको रिमूव करना है। तो इस कंडीशन में क्या है अपन वहां पे ड्रग रिएक्टिविटी की तरह जो कीमोथेरेपी यूज करते हैं वो क्या है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? उसकी कोवैलेंट टाइप प्रॉपर्टी होती है। वो क्या करती है? उस कीमोथेरेपी से उस पर्टिकुलर मैलिग्नेंट जो सेल होती है उसको क्या कर देती है? रिमूव कर देती है, ठीक है। इसी तरह से अगर अपन आगे बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ये भी अपने आप में क्या है इसी तरह की एक्टिविटी।
जिसकी बॉन्डिंग है ड्रग की और डिजीज की बॉन्डिंग है उस पर उसको नेचर पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप उसके नेचर होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इस तरह की एक्टिविटी कॉज होगी, और जो क्या है ड्रग के साथ ड्रग है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की होगी और डिजीज के साथ बाइंड होकर के और अपनी एक्टिविटी करेगी और उसको सप्रेस करेगी पीने की। उसके बाद थर्ड आता है अपना हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक देखो नाम से नॉमिनेशन होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक है मतलब उसकी नेचर कैसी है, लिपोफिलिक नेचर है। तो मतलब क्या है, आपकी जो ड्रग है वो आपकी लिपोफिलिक नेचर होगी, मतलब वो ड्रग आपकी बॉडी से या डिजीज है उससे बाइंड इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है वो उसकी एक एज ए ड्रग एक्टिविटी की तरह बिहेवियर करती है। तो ये भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंडर में ही आता है। जैसे आपको थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में चलते हैं। हाइड्रोफोबिक जैसे उसकी नेचर कैसी होगी, लिपोफिलिक नेचर की होगी, मतलब ड्रग है वो आपकी बाइंड होगी किससे, डिजीज से बाइंड होगी और अच्छे से और इजीली बाइंड होगी, लेकिन एलिमिनेट होगी वो क्या होगी, डिले होगी। ठीक है, देरी से होगी। ये क्या है अपना हाइड्रोफोबिक नेचर है। अब ये बात करते हैं अपने ड्रग शेप के हिसाब से। ड्रग शेप के हिसाब से कैसे बात करेंगे, इसके अंदर अपन एग्जांपल ले रखा है लॉग और की मॉडल का। पार्टिकुलर ड्रग एक पार्टिकुलर लॉग पे काम करेगी। जैसे ड्रग को आप की मानिए और लॉग है उसको आप रिसेप्टर मानिए, उस डिजीज को मानिए। तो पर्टिकुलर की के लिए क्या है, पर्टिकुलर लॉग के लिए पर्टिकुलर की रिक्वायर्ड होती है। उसी तरह से यहाँ भी क्या है, पर्टिकुलर ड्रग है वो पर्टिकुलर डिजीज के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह की इसके हिसाब से इसको अपन नॉमिनेशन एज कर सकते हैं। इसके बाद अपना अगला पॉइंट आता है रेशनल ड्रग डिजाइन। रेशनल ड्रग डिजाइन, अब देखो नाम से ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मैं हर पॉइंट में आपको बोल रहा हूँ नाम से अंडरस्टैंड करें, नाम से उसके नाम से नॉमिनेशन करके देखें तो क्या है आपको इजीली ध्यान में रहता है। रेशनल ड्रग डिजाइन, रेशनल ड्रग डिजाइन में क्या रहता है, रेशनल मतलब शॉर्ट करना। अब देखो कोई भी ड्रग की फॉर्मुलेशन करनी है, आप लंबे समय तक तो नहीं कर सकते उसका वेट करोगे, पहले फॉर्मुलेशन करी, फिर उसकी जो भी उसकी एक्टिविटी है वो करवा करके देखोगे, उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है, डायनामिक प्रोफाइल है, इस तरह की एक्टिविटी करके देखोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर बार तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, एक आध बार कर सकते हो लेकिन हर बार तो पॉसिबल नहीं। इसी के लिए क्या है, अपन उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन पे उसको क्या है डेवलप करते हैं, कैट पे ड्रग डेवलप करते हैं और उसकी 3D इमेजेस की बिहाव पे क्या उसको अपन क्या है उसकी एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। ये भी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज का ही एक पार्ट है। तो इस तरह से क्या अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाव पे क्या है ड्रग को, नेचर ऑफ ड्रग को क्या है अपन जान सकते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है अपना ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग सोर्स। ड्रग के सोर्सेज के बेसिस पे क्या है अपन ड्रग को क्या है उसको डिराइव करते हैं। कैसे करते हैं, एल्केलॉइड से। जैसे आपके एल्केलॉइड से क्या है, एल्केलॉइड में कौन कौन होते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस किस में आते हैं, एल्केलॉइड में आते हैं। ये क्या है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल टाइप्स की एक्टिविटी में आते हैं। कौन से, एल्केलॉइड एंड ग्लाइकोसाइड आर बोथ। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आता है अपना ग्लाइकोसाइड। ये भी क्या है ड्रग के सोर्सेज के बिहाव पे है, मतलब कार्बन की सोर्सेज भी जहां है वो कार्बन से ऑपरेट करने वाले प्लांट्स वगैरह है, जो भी है एल्केलॉइड के अंडर में आते हैं, उस तरह की नेचर से होंगे। उसके बाद में आता है अपना ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड में क्या है, एक्स्ट्रा ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, एक ग्लाइकोन जेनिक मॉइटी, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज किस हिसाब से वो किस तरह से बाइंड होगी डिजीज के साथ, उसके बिहाव पे कहां से अपन उसको ऑब्टेन कर रहे हैं। जैसे ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है, तो उसकी क्या सॉल्युबिलिटी कैसी है उसकी ग्लाइकोसाइड्स की, उसकी नेचर पे भी डिपेंड करती है। उसके अंदर जो शुगर है वो कैसे मॉडिफाइड शुगर है या और कोई है। उसके बाद में उसकी रिएक्टिविटी है, इसकी ग्लाइकोसाइड की रिएक्टिविटी डिजीज के साथ क्या है उसके बिहाव पे भी करता है। और उसका ड्यूरेशन कितने समय तक वो ड्रग है डिजीज के साथ बाउंड रहती है, इसकी नेचर पे भी वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। अगला आता है अपन टेनिन। टेनिन क्या है, गैटिस्कोल है, प्रोगेलोल है। ये क्या है, एक तरह का रेजिन सब्सटेंस है। ये क्या है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी देता है अपने को। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी जहां जरूरत होती है उस टाइप से सब्सटेंस क्या कराते हैं, टेनिन के अंडर में आते हैं। और उसके एग्जांपल के तौर पे क्या है अपन गैटिस्कोल को यूज कर सकते हैं। ऐसे अगला अपना ड्रग का सोर्स आता है गम्स। गम्स में क्या है, जो गोंद लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे प्लांट का एक्सक्रूट होता है उसको ही क्या बोलते हैं अपन, गम बोलते हैं। ये भी क्या है अपन एज ए ड्रग के तौर पे यूज करते हैं। उसके बाद में है अपना एडेसिव म्यूसिलेज है, इसको भी एज ए इसका सोर्स माना जाता है। या केमिकल पॉलीसाइकेराइड्स है, तो ये भी क्या है गम के अंडर में ही आता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखें अपन साइलम सीड्स है, वो गम का ही एक एग्जांपल है। उसके बाद में अगली अपनी फॉर्म आती है रेजिन्स। रेजिन्स क्या है, टेनिन की ही एक फॉर्म है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, जैसे अपन इसको एस्ट्रिंजेंट के तौर पे यूज कर रहे थे, उसी तरह इसको क्या है अपन उसकी नेचर के हिसाब से, जैसे ड्रग की रिक्वायर्ड है डिजीज के हिसाब से, उसके हिसाब से इसको यूज करते हैं। जैसे ओलियो रेजिन्स है, ओलियो गम रेजिन्स है या गम रेजिन्स है। तो इस तरह से क्या है रेजिन्स को अपन 3 टाइप में डिराइव किया हुआ है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है सोर्सेस के बेसिस पे ऑयल। ऑयल के अंदर क्या है, ऑयल कोई भी सब्सटेंस है, जैसे वो क्या है
वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहता है, ये आप सभी जानते ही हो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जहां पे लिपोफिलिक नेचर की प्रॉपर्टी चाहिए वहां पे क्या अपन इस टाइप से सब्सटेंस यूज करते हैं डिजीज को क्योर करने के लिए, ठीक है। इसमें पहला आता है अपन वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल क्या है, ये एक्सपोजर नेचर के होते हैं, ये वोलेटाइल ओपनली रखने पर क्या है एनवायरमेंट के अंदर इवोपरेट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल जैसे अपन माने वोलेटाइल ऑयल का तो क्लोव है, क्लोव से अपन क्या करते हैं, क्लोव है वो वोलेटाइल ऑयल का ही एक एग्जांपल है। उसके बाद में आता है फिक्स्ड ऑयल्स, ठीक है। फिक्स आपके लिक्विड पैराफिन्स वगैरह है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, इसके फिक्स्ड ऑयल के अंडर में आते हैं। और इसके बाद थर्ड अपना ऑयल के अंडर में आता है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल में क्या रहता है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ठीक है, सॉक्सिलेट वगैरह है, किसी एक्टिव सब्सटेंस से क्या है उसको अपन क्या है उसके पैकेट्स वगैरह है या मतलब कोई क्रूड ड्रग है उसके सब्सटेंस से मतलब क्या है उसको सॉक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा अल्कोहल का बार बार हीटिंग होकर कंडक्शन होना क्या है सॉक्सिलेशन प्रोसेस से क्या है इसको अपन ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद में अगला अपना पॉइंट आता है सोर्सेस के बिहेव पे हार्मोन्स। हार्मोन्स में क्या है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बहुत सारा क्या है ड्रग सोर्सेस के बिहेव पे करता है। जैसे अपना एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में पैनक्रियाज आता है, तो पैनक्रियाज के अंदर क्या है इंसुलिन, तो इंसुलिन की ड्रग्स का फॉर्मुलेशन क्या है ये भी ड्रग के सोर्स पे भी हार्मोन के अंडर में आता है। लास्ट बात अपना आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या है किसी भी डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करे किल करे या सप्रेस करे, मतलब बैक्टीरियोसिडल या बैक्टीरियोस्टेटिक नेचर के सब्सटेंस है वो अपन इसके अंडर में आते हैं। तो अपन ने जाना इसके अंदर नेचर ऑफ ड्रग के अंदर क्या है टू टाइप्स की नेचर थी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे थी और दूसरी क्या है ड्रग के सोर्सेज के बेसिस थी। तो इस तरह से क्या है अपन इसकी प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं और इसको अपन क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद में अगर इसको अपन क्या ब्रीफली आगे एक्सप्लेनेशन और करेंगे नेचर ऑफ सोर्सेज के ड्रग्स के बारे में, कहां से ऑब्टेन होता है, जैसे प्लांट से ऑब्टेन होता है, एनिमल से ऑब्टेन होता है। तो इस तरह से क्या है ये अपन किसके रिगार्डिंग बात हुई थी, ये सारी अपन प्लांट्स के रिगार्डिंग बात हुई। अब क्या है अपन इसको थोड़ा सा ब्रीफली आगे क्या करेंगे एक्सप्लेनेशन करके अच्छे से इलैबोरेट करने की अगली वीडियो में कोशिश करेंगे और उसमें से जानेंगे। जैसे ये अपने प्लांट्स के रिगार्डिंग रहे, अगले वीडियो लेक्चर में अपन एनिमल्स और प्लांट्स बोथ के बारे में जानते हुए उसको अच्छे से इलैबोरेशन करते हुए और जानेंगे कि कौन सी ड्रग है वो कैसे कैसे और किस बेसिस पे उसका सोर्सेज को यूज किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है अपने लाइक शेयर और कमेंट से बताइए। अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी हमें प्लीज आप शेयर